झारखंड का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है झरिया में कोयले के खदान में जो जमीन के नीचे आग लगी हुई है वो आग। तो उसे भी बुझाने के लिए तमाम नेता ने बहुत प्रयास किया, माननीय मन्नान जी ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन अब तक वो आग बुझी नहीं है। मैं भी राज्यसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाई हूँ ताकि वो आग बुझे, क्योंकि इससे पर्यावरण की भी क्षति होती है, इसमें विस्थापन हो रहा है और साथ ही इतना कीमती कोयला जो ऊर्जा है वो जल के झारखंड के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार करती है। और जहाँ जहाँ केंद्र भाजपा की सरकार है उन राज्यों को हर तरफ से ज्यादा मदद मिलती है। हमारे यहाँ कोयले की रॉयल्टी के ही 1,36,000 करोड़ की मांग कई साल से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पूरा मिला। झारखंड के लिए अशोक की खबर है क्योंकि झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड विधानसभा में है, जहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम मंत्रिमंडल और जो विधायक है यहाँ पे पहुंचे थे उनकी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए। झारखंड विधानसभा के परिसर में आज अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी और ऐसे में उनके दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। तस्वीर जो देख रहे हैं हमारे साथ, ये झारखंड के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी है, जिन्होंने धनबाद के कई ऐसे मुद्दे को लेकर के राज्यसभा सांसद में उठाए। जिस तरह से झरिया जल रहा है, लगातार झरिया को लेकर के मन्नान मल्लिक अपनी आवाज को बुलंद करते थे, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन महुआ मांझी लगातार झारखंड समेत धनबाद के जो ज्वलंत मुद्दा है वो सांसद में उठाते रहे हैं। क्या कुछ है, क्या कुछ सोचती हैं झारखंड के लिए, क्या कुछ सोचती है धनबाद के लिए, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम आपका डैश झारखंड में स्वागत है। धन्यवाद। अब हमारे नहीं रहे मन्नान मल्लिक, एक बड़ा शोक की बात है, झारखंड की बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति है, क्या कुछ कहें? देखिए, वरिष्ठ नेता हमारे माननीय मन्नान मल्लिक जी आज हमारे बीच नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि वो तो है और हमेशा रहेंगे, सिर्फ उनका पार्थिव शरीर नहीं है, लेकिन उनका जो काम है जनता के बीच, उनकी जो पकड़ है और धनबाद के लिए जो भी काम उन्होंने किया है उसे कभी झारखंड नहीं भुला सकता। और झरिया, झारखंड का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है झरिया में कोयले के खदान में जो जमीन के नीचे आग लगी हुई है वो आग। तो उसे भी बुझाने के लिए तमाम नेता ने बहुत प्रयास किया, माननीय मन्नान जी ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन अब तक वो आग बुझी नहीं है और ना ही उसके लिए बहुत बड़ा कोई प्रयास हुआ है। हमारा धर्म है कि हम उन जैसे बड़े नेता के काम को और आगे बढ़ाएं, ये हमारा कर्तव्य है। तो मैं भी राज्यसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाई हूँ ताकि वो आग बुझे, क्योंकि इससे पर्यावरण की भी क्षति होती है, इसमें विस्थापन हो रहा है और साथ ही इतना कीमती कोयला जो ऊर्जा है वो जल के खत्म हो रहा है। तो इसके लिए मैंने पिछले बजट सेशन में हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से कहा था कि आप इसके लिए अलग से एक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड रेज कीजिए और भेजिए। सिर्फ कोल इंडिया पर आप ये मत कीजिए कि उन पर पूरा भार मत दीजिए कि वो अपने फंड से करे। अलग से अगर सरकार कुछ व्यवस्था करेगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसमें बजट की भी जरूरत है। तो मुझे खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले बीसीसीएल की मीटिंग, बीसीसीएल सीएमडी के साथ भी हमारी मीटिंग थी। मैं कोल माइंस एंड स्टील कमेटी की मेंबर भी हूँ, स्टैंडिंग कमेटी की, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो बीसीसीएल के सीएमडी ने कहा कि वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट फंड आया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो मुद्दा उठाया था उस पर सरकार की नज़र गई है और अगर झरिया की आग बुझ जाएगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है माननीय मन्नान मल्लिक जी और उन जैसे बड़े नेताओं के सपने भी पूरे होंगे और हमारा जो कर्ज है उनके प्रति, जो ऋण है, जो कुछ भी उन्होंने हमारे राज्य के लिए किया है, उससे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे ऋण को चुकाना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उसमें एक ईंट मैं भी जोड़ सकूं। मैम लगातार झरिया की बात करें, मन्नान मल्लिक तो आवाज उठाते रहे, जब वो मंत्री थे, विधायक थे या नहीं भी थे, तो भी एक बड़ा आंदोलन को लेकर के चलते थे। झरिया के बड़ा मुद्दा था उनके नजर में, लेकिन जिस तरह से आप मामला उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं झरिया के लोगों के लिए एक बड़ा उम्मीद जागा है, क्योंकि लगातार झरिया में देखे अचानक लोग धस जाते हैं, वहां पे कुछ लोग दब जाते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं। एक बड़ा मुद्दा है। पिछले सेशन में आपने देखा था कि राज्य मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई, धनबाद में जाने की कोशिश किया, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द विकास होगा, वहाँ की सारी स्थिति बदलेगी, लेकिन बदला नहीं। इसकी वजह यह है कि कोल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, राज्य सरकार के अंडर में नहीं है। राज्य मंत्री आए थे केंद्र से? जी आए थे, लेकिन केंद्र जो है झारखंड के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार करती है।
जहाँ जहाँ केंद्र भाजपा की सरकार है उन राज्यों को हर तरफ से ज़्यादा मदद मिलती है। हमारे यहाँ कोयले की रॉयल्टी के ही 1,36,000 करोड़ की मांग कई साल से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पूरा मिला। तो अगर वो पैसा मिल जाए तो बहुत सारा विकास का कार्य हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो मिलते ज़रूर हैं, आश्वासन भी देते हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए वो नहीं करते। अबैंडन्ड माइन्स इतने पड़े हुए हैं, कितनी ज़मीन पड़ी हुई है कोल इंडिया के अंडर में, जिन पर कुछ भी नहीं होता। एक्सीडेंट्स होते हैं, खुले पौंड हैं जिसमें पानी जम के बच्चे डूब रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उस तरह से वो मदद नहीं करती है। केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाकर काम करे तो निश्चित रूप से झारखंड का और धनबाद का काफ़ी विकास होगा। राज्य का जो पैसा है मैम 136 करोड़, उस पे केंद्र सरकार कुछ बोलती नहीं है। राज्य सरकार बार बार कह रही है कि दे विकास वही तो होगा। मैं कह रही थी, हाँ। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी नीति आयोग के बैठक में और हर बैठक में कहते हैं, हमने भी पार्लियामेंट में कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन केंद्र के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। तो ये एक सौतेला व्यवहार नहीं तो क्या है। जेएमएम के नेता और सांसद महुआ माझी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से जो बकाया राशि है उसे मांगने का काम करती है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी आंखों में पट्टी बांधकर कानों में तेल डालकर सोई है। इसी तौर पे कह सकते हैं कि झरिया का जो मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से मन्नान मल्लिक ने अपने राजनीतिक जीवन में उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े थे, अब हमारे बीच मन्नान मल्लिक नहीं है, लेकिन सांसद महुआ माझी ने साफ तौर पे कहा है उनके सपनों को अब आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरह से महुआ माझी ने कह रही है कि केंद्र सरकार से उन्होंने जो मांग किया या फिर वहां के जो कमेटी की जो बैठक हुई है, इस बैठक में जिस मुद्दे पर उन्होंने बात रखा, क्या कुछ अब झरिया का किस्मत बदलेगा या फिर इसी तरह वहां के लोग जलते रहेंगे। तो इस खबर के लिए यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं नौशाद, DRH न्यूज़ रांची।